गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात तक बज गई 10 और हम निकल चुके हैं अपने ससुराल से 4019 सरकारी स्कूल में। दगड़ियों स्कूल में कैसे आए? अरे बस ऐसे ही आ गया आपसे मिलने के लिए। मेरे पापा डेली आपका व्लॉग देखते हैं। दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट, बहुत बड़ा धन्यवाद तो बनता है। और लड़कियों के लिए टिकट का कलर पिंक कलर का है, यहाँ पे महिलाओं के लिए पैनिक बटन है। तो दगड़ियों आज दिन भर दिल्ली में बहुत काम छन, 2-3 जगह हमन का भेंट घाट करने की जान छू। एक स्कूल में मिल जान छू, मेरे गुरुजी भी मेरे साथ रहेंगे और घरवाली भी हमारे साथ रहेगी। तो जो आज का पहला डेस्टिनेशन है हमारा वो है राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। आसान तुम देखना रहा दगड़ियों नानतीन मोबाइल में बहुत ज्यादा ध्यान है, वो गेमिंग की उनको लत पड़ रही है। अब हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमें उन बच्चों को बताना है सोशल मीडिया के पॉजिटिव एंड निगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी लाइफ में, खासकर बच्चों में। आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में तो सब अच्छा ही दिखता है कि अरे वाह इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो एक आभासी दुनिया है। आजकल आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया अवेयरनेस चल रही है। तो हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमसे अच्छा कौन समझ सकता है। तो हम अगर उनको थोड़ा सा फनी वे में बच्चों को बताएंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। यह दगड़ियों गुलाब कलर ऑटो चलनी है यार, ये देखो दगड़ियों यो गुलाब कलर ऑटो मतलब क्यों? क्या इसमें महिला ड्राइवर होती है या फिर इसमें कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है? कमेंट बॉक्स में बताना। अभी सब लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जाम है, कछुए की तरह हमारी गाड़ी चल रही है। मैं सासुल पिट्ठा लगा रहा हूँ और मैं भी गुरुजी का पिट्ठा लगी हूँ दगड़ियों। अब पिट्ठा ही पिट्ठा लगा है, लिफाफा भी लगा है दोस्तों। अब वो लिफाफे के अंदर अमाउंट क्या है वो क्या पता, एक्सक्लूसिव जोशी स्टोरीज में देखने को मिलती है। जैसे लड़की की उम्र और अपनी इनकम नहीं बताई जाती है, वैसे लिफाफे में भी छुपाया जाता है। तो फिलहाल आप पिट्ठा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना पिट्ठा लगा होगा। अल्मोड़ा में 2 ही चीज फेमस है, बाल मिठाई और हमारे आकाशदा। आकाशदा वेलकम टू माय ब्लॉग। थैंक यू एंड बहुत बहुत बधाइयाँ आपको अपनी नई गाड़ी के लिए। धन्यवाद। आज मैं तुमको देखूं दिल्ली सरकारी स्कूल का सुनी, हमारा टाइम सरकारी स्कूल का सी और आजा का सन, फिर दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत सुना है गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में कि पढ़ाई भी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं। तो आप पता चल दगड़ियो मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, शायद झुंड निकल जाए आज। मगर थोड़ा धकधकार जस लो होना दगड़ियो। हाँ मेरे को ना पता वो वाली फील आ रही है दीपक रावत सर वाली। मैं भी आज स्कूल इंस्पेक्शन में हूँ दगड़ियो। तुम्हारे भी स्कूल जाने के दिन आ रहे हैं, भगीरथ को डालोगे? तुम भी सरकारी स्कूल में डालोगे? कह नहीं सकते उत्तराखंड की हालत देख के तो मैं कह नहीं सकता। हमें बढ़ तो चाहिए सरकारी, सही बात है। और हॉस्पिटल हमें सरकारी नहीं चाहिए, हमें और कुछ सरकारी नहीं चाहिए, लेकिन बर सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब है, बर सबन का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, लेकिन न सरकारी हॉस्पिटल चाहिए न सरकारी स्कूल चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार होती है। सरकार सही सुविधा कर दे हॉस्पिटल की, विद्यालयों की, पब्लिक जरूर अपने बच्चों को वहाँ दाखिला करवाएगी, अस्पताल में जरूर जाएगी। रंजना को गए हुए 10 मिनट हो गए दगड़ियों, आज जाने वापस ना आ रहे, कहीं किडनैप तो नहीं कर दिया? राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय, पवन पहाड़ी, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। ये अरे वाह, स्कूल में आए हैं सोसाइटी में आगे कोई? डंबल एक्टिविटी हो रही है दोस्तों, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे बालिकाएं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करती हैं और हमारे टाइम में स्पोर्ट्स या अपन स्कूल में नहीं कभी मौक नहीं मिलता करिए, यही खेल ली। हम आपको छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस दिखाते हैं, ठीक है? नन्हे मुन्ने झूसा नंदी ना आ रही दगड़ियों, क्या एक झूसा ने पूछने जरा। आपका नाम क्या है? अनुष्का। वो कौन है? मैडम है आपकी? तो ये बच्चों के पेरेंट्स भी मिल गए, एक बार मिलाते हैं आपको। नाम से? तो सीमा। सीमा ना, आपको? यार मीना। सीमा और मीना साथ साथ घूम रही है। यार से छोटी। आपके नाम से है? क्या नाम है बेटा आपके? शांति शर्मा। शांति शर्मा, बहुत इतना बड़ा हो जाना है। पूरा बारे में क्यों पूछता था? स्कूल ठीक है, लड़कियों का तो बहुत अच्छा है। तो मतलब जो हम सोशल मीडिया में सुनते हैं दिल्ली के स्कूल मॉडल के बारे में, एजुकेशन मॉडल के बारे में, डेली आप फेसबुक में देखते रहते होंगे। मैंने आज तक सुना था और आज हमने देख भी लिया। क्यों रंजना, क्या लगा तुमको? मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। मतलब तुम देखो ना नर्सरी क्लास हो और यहाँ देखो तुम कदू बढ़िया कुर्सी टेबल और कदू बढ़िया क्लास की आप कंडीशन देखो। आप बेड़ू पाको भारे मासा नरणा का फल पाको चेता
मेरी चैला। आप भी उत्तराखंड से हो? उत्तराखंड में कहाँ से? मोले खाल क्या नाम है आपका? खुशी आ रही ये मोले खाल सल्ट साइड पड़ता है ना? हाँ हम पौड़ी जिले में मेरा माहिरा। तो देखो भैया कितने उत्तराखंडी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब अगर खुदा न खास्ता कभी रंजना का ऑफिस खुल गया और उसको परमानेंट यहीं शिफ्ट होना पड़ा, मिलापुर झूस का यहाँ का स्कूल में लोगों तक बड़ी। यहाँ पर 2 विंग्स हैं। 2 विंग्स में जैसे कि हमारे 2 रूम्स है, IT और TT लैब। अच्छा। इसमें ICT की पढ़ाई होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हाँ। और ट्रैवल एंड टूरिज्म है। मैम ने हमसे बोला है कि बच्चों से इंटरेक्शन कर लो कि लेकिन फिर उन्हें छुट्टी होने वाली फिर हम मुंह नहीं लगूंगा दगड़ियो। 9th क्लास के बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे। स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में 9th में? 51। तो सेक्शन आपका एक ही है और भी सेक्शन है? 9th में 12 सेक्शंस करने पड़ रहे हैं। अरे वाह यार, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में सेक्शन बनाने पड़ रहे हैं दोस्तों, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। जैसे हमारा तो सरकारी स्कूल में अब 2-4-9 रह गई दगड़ियों। और मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, जिसमें कि प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे से मैनेज करती है मेरे स्कूल को। और मैम बता रही है कि सिर्फ 9th क्लास की 12 सेक्शन चल रहे हैं। 9th क्लास के A to L तक सेक्शन है, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सेक्शन है, जिसमें कि हिंदी मीडियम के सिर्फ 3 सेक्शन है, बाकी सभी इंग्लिश मीडियम के सेक्शन। इवन 11th एंड 12th के 11 सेक्शन। तो एक बार जोरदार तालियां यहाँ के स्टाफ के लिए। तो थोड़ा सा बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। आप घबरा तो नहीं रहे हो? दिल्ली के बच्चे तो वैसे भी स्मार्ट होते हैं। ये हमारी IT लैब है। अरे भाई एक बार दिखा, IT लैब दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे अपना कंप्यूटर के प्रैक्टिकल करते हैं। मल्टी पॉइंट सर्वर, इसका क्या होता है ना, पूरे जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं उसका एक सर्वर बनाया होता है और सबको यूजर मतलब एक्सेस दिया होता है। जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था कि हर एक कंप्यूटर का अपना अपना CPU है। आपने कहाँ देखा है मुझे? फेसबुक पे। कहाँ से हो वैसे? मैं उत्तराखंड से हूँ। ये उत्तराखंड है, चेल्ले छुदगड़े। पीहू नाम है और ये बिटिया यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। बेटा कैसी होती है पढ़ाई यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती टीचर रोज आते हैं? हाँ। है ना, कहीं घाम तो नहीं तापते हैं? और कोई है यहाँ उत्तराखंड से? अरे वाह। कि स्कूल जैसे कि बहुत बड़ा है तो इसमें अलग अलग पार्ट में लाइब्रेरीज बनाई हुई है। यहाँ पर हम अपनी असेंबली कराते हैं, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बच्चा 3000 आ जाता है। क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इस वजह से जूनियर लेवल डे टू डे वाइज भी हम लोग असेंबली कराते हैं, जिसमें कि 6 to 8 की अलग हो गई, 9 ऑनवर्ड्स की अलग हो गई। आपका नाम? जानवी है मेरा नाम। आप कहाँ से? उत्तराखंड में अल्मोड़ा से हैं। ओके। मुझे कोई जानता है? इसको भारत रत्न दूंगा मैं। मेरा नाम क्या है? पवन पवन पहाड़ी। पहाड़ी। हाँ, नाम क्या है आपका? प्रियांशी। इस पूरे स्कूल में जो एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत यूनिक सेक्शन मुझे लगा, तो जो हमारे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक अलग से यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। हेलो। हेलो। क्या नाम है बेटा आपका? सिमरत। आप पढ़ाई करते हो यहाँ पे? यस मैम। सबसे अच्छी मैम कौन सी है? पिंक वाली मैम। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं, क्या करवाते हैं? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी 1 2 आता है? आता है। हाँ सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही जा, बहुत बढ़िया। जो हमारे जो स्पेशल चाइल्ड आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो आप किस तरह से उनको एक्टिविटी करवाते हैं? एक्टिविटी उनके नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान होता है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। जिस बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम होती है, हम उनको स्पीच थेरेपी दिलवाते हैं। जो भी हमें टास्क या उसके स्पीच स्पेशलिस्ट कहता है, वो हम उसको क्लास में अपने रूम में आके उसको हम एक्सरसाइज कराते हैं, पेरेंट्स के साथ डील करते हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, हम उसको भी करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट बच्चे में आता है। क्या बात है। तो मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ था गड़ियों कि आपको एक गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं, पढ़ाई के साथ साथ इतनी एक्टिविटीज़, एक छत के नीचे आपको इतना अच्छा माहौल मिल रहा है। और मैं मतलब दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट, बहुत बड़ा धन्यवाद तो बनता है। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में भी कुछ इस तरह से हमारा शिक्षा मॉडल लागू हो, जहाँ पे हमारे जो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही है, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से वो बहुत कुछ हम देख के सीख सकते हैं और यही मॉडल हम अपने उत्तराखंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन मोबाइल चलाता है? सब चलाते हैं। एक दिन में 3 आवर्स क्या करती है मोबाइल में? मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए, बट कभी कभी लाइक स्टडी की वजह से। वर्ल्ड की एक रिपोर्ट है, उसमें ये माना गया है कि एक एवरेज टाइम जो हम बिता रहे हैं अपने सोशल मीडिया मोबाइल के साथ, वो 4 घंटे बिता रहे हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में आपको कम से कम ये टाइम 1 से 1.5 घंटे में लाना है। पढ़ाई के टाइम पे कभी भी आपको मोबाइल अपने पास नहीं रखना है। आप जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। मोबाइल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कभी पढ़ रहे हैं, अचानक से नोटिफिकेशन आते हैं, तो आपको लगता है यार किसका जो मैसेज आया होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, फिर आप स्क्रॉल करने लग जाते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम देखते हैं, थोड़ा YouTube देखते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको उस टाइम का पता नहीं चलता कि मैं हमारा आधा घंटा कहाँ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपने मोबाइल के
नोटिफिकेशन ऑफ कर देने, जिससे आपको बार बार पढ़ाई के दौरान या किसी काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन ना हो। एक टाइम सेट करना है, जैसे आपका खेलने का टाइम होता है, लंच टाइम होता है, मोबाइल चलाने का भी टाइम होना चाहिए। इस स्कूल में 2 लाइब्रेरी हैं जहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं। निर्मला तो हंसनी की लैन है वाली किताब भी है दोस्तों। ये निर्मला प्रेमचंद का एक उपन्यास है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, शायद इसी बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। आपका नाम क्या है? सौंदर्य। कहाँ से है? मैं उत्तराखंड से, कुमाऊं में रानी खेत। क्या बात है, रानी खेत की रानी बिटिया यहाँ लाइब्रेरी में। आरुषि, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा साइंस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, साइंस के टर्म में, ये बैग मैंने पकड़ा, कंधे में लाद के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, फिर वहां से मैं इधर ही आ गया, तो बताओ मैंने वर्क किया या नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है? सर आपकी जो पहली वो थी पोजीशन, आप वापस उसी पोजीशन पे आ गए, कोई डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। ये होशियार नंदिन सन है यार, होशियार बच्चे, बहुत तालियां बजाओ भैया। तो स्मार्ट क्लासेस यहाँ पे चल रही है। आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सुहानी, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैगाट्रॉनिक्स। अच्छा स्किल सब्जेक्ट होता है। अच्छा उसमें क्या सिखाते हैं? हमें टर्म 1 में तो यही सिखाया गया कि हाँ। पैरेलल सर्किट क्या होता है, सीरीज सर्किट क्या होता है। उत्तराखंड नाम सुना है? हाँ। कभी घूमने आए हो उत्तराखंड की ओर? जी। आप आए? मैं नहीं गई, फैमिली से गए। अच्छा आप बता सकते हो एनर्जी को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? एनर्जी को जूल में। मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्री प्लान नहीं है, एकदम रैंडम हो रहा है। हमारे देश में जो भी क्रांति लाए हैं उसमें अधिकतर बैक बेंचर्स होते हैं। आपको तो फ्रंट सीट में होना चाहिए, आप तो स्कॉलर लग रही हैं। आपका नाम क्या है? मरियम। का नाम? अनुष्का राणा। कांटों भरा हर रास्ता फूलों की है तू रह गुजर। वाह वाह वाह। आपका नाम क्या है बेटा? शुभ लक्ष्मी। मोशन के कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ होते हैं, ठीक है। पहला लॉ कौन सा होता है बता दीजिए। अगर कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो तब तक रहेगी जिसमें अगर हम फोर्स ना लगाए। हाँ। और अगर कोई चीज़ अगर मोशन में है हाँ। तब तक रहेगी जब तक हम उसमें फोर्स ना लगाए। भाई साहब सही है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है ना, हिंदी में जड़त्व का नियम बोलते। सेकंड लॉ बता सकता है कोई मोशन का? लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। होशियार हो, मतलब मैंने जो सुना था, मतलब दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा आ गया है, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो दिख रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां ज्यादा होती हैं, 300 से ऊपर हड्डियां होती हैं, और जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसकी 206 होती है। बच्चों के द्वारा यहाँ पे एक पोस्टर बनाया गया है महर्षि सुश्रुत का। यह शल्य चिकित्सा होती थी, आपने सुना होगा। महर्षि सुश्रुत हो गए, ऋषि चरक थे, तो इन्होंने मतलब माना जाता है कि ये पहले इंडिया के पहले सर्जन थे उस टाइम पे। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है चरक संहिता करके, तो उसमें ये शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो उसका पोस्टर आप देख सकते हैं सामने लगा हुआ है। स्कूल आना किस किस को पसंद है? हाँ। और अगर घर पे होते तो मम्मी काम कराते थे, स्कूल आते थे। आपके स्कूल में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? अदर आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं हमारे स्कूल में। मैंने कबड्डी की थी, 2 बार स्कूल से बाहर गई हूँ। क्या बात है, कबड्डी चैंपियन है भाई यहाँ की। क्या नाम है आपका? मेधावी। और कौन कौन से गेम होते हैं यहाँ पे? स्विमिंग होती है और यहाँ पे फुटबॉल भी होता है, बैडमिंटन भी होता है। इधु बढ़िया, यहाँ कॉप किताब धरनी वाले छो। हमारे टाइम में दगड़ियो टाँट में बैठ जाए। हर क्लास में आप देख सकते हैं दोस्तों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए बच्चों की सेफ्टी के लिए। ये फिजिक्स लैब है दोस्तों, LVM 3 बना रखा है। एक वहाँ श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होता है और एक यहाँ से होता है। यहाँ पोस्टर में वर्नियर कैलिपर्स बना हुआ है। ये वाला प्रैक्टिकल हमने भी किया था। हम इसमें एक ऐसे लोहे की बॉल जैसी रखते थे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, एक फॉर्मूला है इसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कभी किसने इसकी मतलब खोज करी थी, तो इसका एक फॉर्मूला है ईट पर नाच। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। टॉ से हो गया थॉमसन, वो हिंदी में टॉमसन पढ़ते हैं उसे, ठीक है, थॉमसन। पर पॉ से प्रोटॉन और रॉ से रदरफोर्ड। नाच, नौ से न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक। केमिस्ट्री लैब में अभी हम हैं, मंजू कश्यप मैम हैं, और जो कि यहाँ पे केमिस्ट्री की टीचर हैं। अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल हाँ, बच्चे जितना अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो होते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल में जब उनके भाई बहन कोई पड़ोसी जाते होंगे तो वो कहते हैं कि मैडम ये सब तो वो लोग करते ही नहीं है एक तरीके से। तो जैसे वो हमें रीडिंग्स देते हैं तो लेकिन हमारे पास तो सारी फैसिलिटी है, तो फिर हम तो कराएंगे। तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को भी तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थ्योरी तो है ही है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा एक क्राफ्ट बनाया हुआ है, इतनी मेहनत लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा दोस्तों। तो ये है पीरियोडिक टेबल, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। तो ये एस ब्लॉक, बेरियम, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला थी जिसको मतलब ऐसी साइंटिस्ट थी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम है हर्षिता पांडे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
तो अभी कोई भी नहीं है। अभी तो मैंने सोचा है कि मैं LLB से जो है कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगी। वकील बनना सोच रहे हैं दगड़ियों। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूँ तो मैं जो है फ्लूट बचा लेती हूँ, तो उसमें भी मैं सोचूं कि मैं प्रोफेशनली जो है फ्लूट में भी जाऊँ, मतलब ऐसा मतलब प्लान है। ये बहन भी हमारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से हो आप? क्या नाम है आपका? स्नेहा। अल्मोड़ा की क्या फेमस है? बाल मिठाई। वेरी गुड। आपको मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। गर्ल्स की छुट्टी हो रही है यहाँ पे और सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। अभी सेकंड शिफ्ट में फिर कितने बच्चे आएंगे? ऐसे 1,500-2 हज़ार और आते होंगे। हाँ, नहीं ज्यादा है उनका, हाँ। नियर अबाउट मे बी 2000 से ऊपर है जो बच्चा है इनके पास। ये पवन पहाड़ी। क्या नाम है मेरा? पवन पहाड़ी। अरे आप उत्तराखंड से हो? हाँ, रानीखेत। रानीखेत से? आज आप हमारे स्कूल में कैसे आए? अरे बस ऐसे ही आ गया आपसे मिलने के लिए। अलाउ कर दिया? हाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। स्कूल अच्छा है आपका? पढ़ाई होती है? आपका नाम क्या है? शिवांशी। चमोली से। चमोली से। मुझे जानते हो आप? हाँ। इनका नाम क्या है? रंजना। मेरे पापा डेली आपका व्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, ठीक है। तो दगड़ियों आप स्विमिंग पूल में आ गया। यहाँ नंतिनन का बॉ काटना लीजिए, स्विमिंग सीखना लीजिए, फन सिटी ना जाना पड़ा। आजकल पानी नहीं है ठंडे की वजह से और एग्जाम भी चल रहे हैं स्कूल में, तो इसलिए स्विमिंग पूल बंद कर रखा है। पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्विमिंग पूल है दगड़ियों। हमारे जमाने में हम इंटरवल बाद फरार है जाते हैं गार के घर में नहाना लीजिए, लेकिन अब बच्चों को ये फैसिलिटी मिल रही है कि स्कूल के अंदर ही स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल का उद्घाटन मनीष सिसोदिया जी ने कर रखा है। अच्छा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। दादी आपको नाम बता दिया। मेरा नाम रमेश हुक्याल छो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बाजन गांव से। तो तुम्हारा नंतिन यहाँ पढ़नी और सब नंतिन काछन नंतिन काछन तुम्हारा। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशिका छू। इशिका छू। तेरा नाम की छू? मेरा नाम खुशी हुक्याल। अच्छा, पहाड़ी बुलान उठा तो का? तेरा नाम की छू चली? कृतिका। या तो मन का पढ़ाई ठीक ठाक लागू ने? हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपको नाम की छू? नीलम से मैं नाम। आपको नाम? ममता। तुम्हारा कहाँ भाई घर उत्तराखंड में? चौकुटिया। या और तुम्हारा? माइस। बढ़िया स्कूल। अच्छा, वो पीटीएम लेता उन्होंने लिया? हाँ, पीटीएम लाइन। अब युवाल ब्लॉग में आला तुम ये शेयर यार करिए, ठीक है ना? ब्लॉग हम हमेशा देखूं। हम क्या देखूं? हम नहीं किया। अब अमा बताओ दोहर आमा आएगी वो। तो दोस्तों स्कूल में बाल बच्चों से मिलने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने नई डेस्टिनेशन की तरफ। गुरुजी अपने थोड़ा सा बिजनेस पर्पज से भी आए हैं, खाली ना उन दगड़ियों। अगर इनको गाड़ी दे देंगे हाँ। तो घर पहुंच नहीं पाएंगे। तो गाड़ी मैं ले जाऊंगा, अपना काम करके वहीं मिलूंगा। हमने एक कॉमन पॉइंट फिक्स कर लिया कि हम वहाँ पे मिलेंगे। तो गुरुजी सीधे गाड़ी लेके गौर सिटी मॉल आ जाएंगे अपना काम निपटाने के बाद, और हम जाएंगे दिल्ली की DTC वाली बसों से दगड़ियों। चलो यहाँ मौका मिल रहा है तो हम रंजना और मैं बस से जाएंगे। मैं तो पता कब बैठी थी लास्ट? हाँ, जब मैं अपने CA के क्लासेस आती थी तब। हाँ, जैसी CA निकली दगड़ियों इसने बस में बैठना बंद कर दिया। अब उन बस का इंतजार करनिया, बस यहीं से आएगी। जा रहे हैं शादरा की तरफ, वहाँ से हम सीधे फिर अपने घर को निकलेंगे। इत्तेफाक की बात देखो कि जब मैं अपने CA की पढ़ाई कर रही थी मैं इसी रूट से जाती थी, तो आज एक बार फिर से बस में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रिक बस नहीं थी, CNG चलती थी उस टाइम पे। जैसे हमारे उत्तराखंड में सुरती के चूने से लिखते हैं ना अंदर को दिल्ली कि ये वाया बागेश्वर ताकुला जाएगी या सिरा घाट बेरीनाग होते हुए जाएगी। यहाँ पे नंबर चलते हैं। हिट फटाफट हिट ठहर से हिट लेना पाना कई सालों के बाद। मैं तो शायद ब्लॉगर बनने से पहले आया हूँ DTC की बस में। इसमें वो भी है क्या महिलाओं की अलग वाली? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो महिला वाले में बैठ। ये देखिए पिंक कलर की सीट भी इसके अंदर होती है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। शादरा की 2 टिकट दे दो। महिला वाली है क्या ये पिंक? हाँ, तो टिकटों में भी अंतर है। इसमें तो पैसे लिखे हैं, इसमें नहीं लिखे। इसके नहीं है क्या? अच्छा, इसके पैसे नहीं है। लो बताओ, श्रेणियाँ लीजिए फ्री कर रखो दगड़ियों। सीट ले बिल्कुल चेक करना धर रही, ठीक है ना? और मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ सीट का कलर पिंक होगा, यहाँ तो सीट का कलर भी पिंक है और टिकट का कलर भी पिंक है। लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए टिकट का कलर व्हाइट कलर का है और लड़कियों के लिए टिकट का कलर पिंक कलर का है। मार तो फ्री हो गया। गुरुजी को भी लाना चाहिए था यार, उनका भी फ्री होता, बाल खोल देते ना उनके। तो दगड़ियों यह क्योंकि बस खाली जा रही है, उतनी सवारियां नहीं है, तो आप भी बैठ सकते हो उन सीटों में। लेकिन अगर कोई महिला आ गई और तब आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। जैसे मेट्रो में भी होता है ना, पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। पिंक पिंक कैसा लग रहा है? अरे यार काश हमारे टाइम पे भी होता, मजा आ जाता। तुम्हारे टाइम पे फ्री नहीं था? हमारे टाइम पे फ्री नहीं था ना। अच्छा, हम लोग जाते थे इसी रूट पे जाते थे हम लोग भी। अच्छा, और शादरा वाले रूट पर ITO वाले रूट पे जाते थे हम लोग। अच्छा, उसमें हमारा पर मुझे याद है 5 रुपए टिकट होता था लक्ष्मी नगर से ITO तक का। उस टाइम पे इतनी पित्त आती थी ना पैसे निकालने में, क्योंकि भीड़ होती थी और हमें उतरना होता था। तो अब तो मतलब सबसे अच्छी बात यह है ना कि पैसे नहीं निकालने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब लोगों के लिए अफोर्डेबल और कम प्राइस में होना चाहिए। जब हम टर्की वियतनाम में भी गए थे तो वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत सस्ता है। तो ये अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आम लोग भी इजीली, जिनके पास उतने पैसे नहीं है,
आर्थिक रूप से कमजोर है तो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया पहल है दगड़ियों। मैंने आपको ब्लॉग में मेट्रो से दिल्ली का नज़ारा दिखाया है, आज आप पहली बार DTC की बस से दिल्ली का नज़ारा देखिए दोस्तों। यहाँ पे महिलाओं के लिए पैनिक बटन है, बस में कोई छेड़छाड़ होती है, कोई अभद्र घटना होती है तो आप इस बटन को दबा के महिला हेल्पलाइन को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो पुलिस आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होगी। CCTV कैमरे के द्वारा भी रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों। दिल्ली में महिला सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है, ठीक है। और अगर हमारा स्टैंड आ जाए तो स्टॉप भी दबा सकते हो।